क्या हो अगर जन्म देने वाली मां ही हत्यारन बन जाए। एक ऐसा ही मामला सामने आया है जहां एक मां ने अपने अवैध संबंधों के लिए अपनी बेटी की हत्या करा दी, वो भी उसका अवैध संबंध उसी बेटी के ससुर के साथ था। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के कासगंज का है, जहां से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस ने खुलासा किया है कि थाना सुन्नगली क्षेत्र में मृत मिली युवती की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसकी मां व उसी के समधी ने की थी, जबकि मृतका की मां ने ससुराली जनों पर दहेज के लिए हत्या करने का भी आरोप लगाया था। आपको बता दें कि मां और समधी के बीच अवैध संबंध थे, जिसके बारे में युवती को पता चल गया। उधर पुलिस ने हत्यारोपी महिला व उसके समधी के विरुद्ध अग्रिम कार्रवाई करते हुए उन्हें न्यायालय में पेश किया है। अब इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए एसपी अंकिता शर्मा ने क्या कुछ बताया वो जान लीजिए। इसे सुनने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे। एसपी अंकिता शर्मा ने बताया कि बीते 26 दिसंबर की सुबह 9 बजे सुन्नगली के नगला खमानी में राम छितौनी बम्बा के निकट सड़क के किनारे एक महिला का शव मिला था, जिसकी शिनाख्त शबनूर पत्नी जाबिर निवासी पचपोखरा गंज डुंडवारा के रूप में हुई थी। मृतका की मां ने पुलिस को तहरीर देकर मृतका के ससुराली जनों पर दहेज के लिए हत्या कर शव फेंकने का आरोप लगाकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मामले में तथ्यों के आधार पर जब जांच शुरू की गई तो पूरी कहानी खुल गई। अग्रिम कार्रवाई के लिए सहावर सीओ शाहिदा नसरीन को निर्देश दिए गए थे। स्थानीय पुलिस ने साक्ष्य संकलन के आधार पर रविवार को मृतका की मां व बदायूं के रहने वाले उसके समधी रईस अहमद को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में मृतका की मां ने बताया कि उसकी बेटी शबनूर को उसके व उसके समधी रईस अहमद के अवैध संबंधों के बारे में पता चल गया था और उसने शबनूर को अपने पति से तलाक लेने के लिए कहा था, जबकि शबनूर ने उसके संबंधों की जानकारी अन्य लोगों को बताने की बात कह दी थी। इसके बाद ही योजनाबद्ध तरीके से उसने समधी रईस अहमद से शबनूर की हत्या कराकर शव बम्बा पटरी पर फिकवा दिया था। इसके बाद शबनूर के जेवर रईस अहमद ले गया था। पूछताछ के बाद पुलिस ने दहेज हत्या संबंधी मामले का लोप किया और गिरफ्तार आरोपियों के विरुद्ध अग्रिम कार्रवाई की। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने घटना में युक्त एक बाइक, मृतका से चुराए गए जेवर, गले की चेन और 2 बिछुएं भी बरामद की है। देखिए, दिनांक 26 दिसंबर को एक लड़की की डेड बॉडी थाना सुन्नगढ़ी क्षेत्र में मिली थी, जिस पर उसको ट्रेस किया गया। उसके पास से एक पर्ची मिली थी जिसके आधार पर उसे ट्रेस किया गया, तो पता चला कि उसका मायका भरगेन में है और उसका ससुराल थाना गंज में पचपोखरा में पड़ता है। उसे जब उसका परिवार को ट्रेस किया गया तो उसकी माँ ने उसके पति और ससुराली जनों के विरुद्ध दहेज हत्या का केस लिखवाया। इसमें जब आगे सीओ साहबर के द्वारा इंटेंस इन्वेस्टिगेशन की गई तो ये बात निकल के सामने आई कि जो मृतका थी शबनूर, उसकी माँ यास्मीन और यास्मीन के एक साथी रईस ने मिलके इसकी हत्या की थी और ये लोग उसके ससुराली जनों को दहेज हत्या के केस में फंसा के उनसे अवैध उगाही करना चाहते थे। इस उद्देश्य से इन दोनों ने मिलके उसकी हत्या की थी। इसमें जो दूसरा आरोपी है रईस, वो मृतका की एक और सगी बहन का ससुर है। तो मृतका की माँ और मृतका की बहन के ससुर ने मिलकर ये घटना कारित की है। इसमें बहुत ही क्रूशियल एविडेंसेस टेक्निकल माध्यमों से भी और ऑन ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन के द्वारा भी सीओ साहबर ने कलेक्ट किए हैं। इसमें मृतका के पास से जो पर्ची मिली थी वो भी आरोपी गणों ने ही एक अन्य व्यक्ति से लिखवा कर वहाँ डलवाई थी, जिससे कि मृतका की बॉडी आइडेंटिफाई हो पाए और आसानी से वो लोग एक दहेज हत्या का केस मृतका के ससुराली जनों पर लिखवा पाए। इस इंटेंस इन्वेस्टिगेशन और घटना के सफल खुलासे के लिए इस टीम को 25,000 का इनाम मेरी ओर से दिया जा रहा है। तो अवैध संबंधों के लिए अपने बेटी की बलि चढ़ाने वाली मां और उसका समधी, कातिल समधी, दोनों अब सलाखों के पीछे है। न्यायालय में पेश कर दिया गया और उनके खिलाफ अब मुकदमा चलाया जाएगा और फिर न्यायालय से इन्हें इनके किए की सजा भी मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक माँ जिसकी आंचल में उसकी औलाद सबसे सुरक्षित महसूस करती है, जिसके आंचल की छांव में वो अपने आप को सबसे महफूज समझती है, वही माँ अपने अवैध संबंधों के लिए कातिल बन गई। पूरा मामला उत्तर प्रदेश में सुर्खियों में बना हुआ है। ऐसे लगातार आ रहे मामलों पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है कि आखिर इस तरह की घटनाएं लगातार क्यों बढ़ती जा रही हैं? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम शिवम द्विवेदी है और आप बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहें IBC 24 UP UK।